किसान भाइयों, चना एक प्रमुख दलहनी फसल है। इस समय चने का भाव अपने टॉप रेट के आसपास चल रहा है, इसलिए इसकी खेती किसानों को अपनी तरफ खींच रही है। चने की खेती बढ़िया मुनाफा देने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखने में सहायक होती है। चने का उत्पादन बढ़ाने के लिए सही पोषण तत्वों का सही समय पर उपयोग अत्यंत आवश्यक है, ताकि पौधों का विकास अच्छा से हो और अच्छी उपज प्राप्त हो सके। चने की बुआई हल्की मिट्टी और कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में उपयुक्त मानी जाती है। चने की पैदावार को बढ़ाने के लिए उर्वरकों का सही चुनाव और सही समय पर सही मात्रा का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं और पौधों की आवश्यकताओं के अनुसार खाद डालते हैं, तो अवश्य ही आपको बढ़िया गुणवत्ता और अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। चने की फसल में उर्वरकों का प्रयोग संतुलन मात्रा में ही करें, क्योंकि चने की फसल को अधिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। यदि खाद सही संतुलन नहीं होगा तो यह पौधों की वृद्धि को प्रभावित कर सकता है और उपज में कमी आ सकती है। इसलिए बुआई के समय खाद का चयन और उसकी सही मात्रा का ध्यान देना चाहिए। चने की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर जैसे पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। इन तत्वों का सही अनुपात और सही समय पर प्रयोग चने की उपज को प्रभावित करता है। आज की वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन सभी पोषक तत्वों का चने की फसल में क्या महत्व है और इनकी आवश्यकता फसल को कितनी मात्रा में और किस समय होती है। इन सब बातों पर विस्तार से जानने के लिए हम आगे वीडियो में देखते हैं। पहला है नाइट्रोजन। किसान भाइयों, चने की फसल में नाइट्रोजन की ज़रूरत कम ही होती है, क्योंकि इसका कारण है कि दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया का होना। यह बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन को पौधे की तरफ खींचकर नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देते हैं। इसलिए चने की फसल में अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग हानिकारक हो सकता है। चने की फसल में नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग करने से उसकी वनस्पतिक वृद्धि को बढ़ा सकता है। अगर आपने मंडी में चने के पत्तों की बिक्री करनी है तो आप नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अधिक नाइट्रोजन से चने के पौधों की पत्तियों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन पत्तियों की संख्या बढ़ने पर फूल और फलियों में कमी आ जाती है। इसके साथ ही अधिक नाइट्रोजन देने से बीज का आकार भी छोटा बनता है, इसलिए चने में नाइट्रोजन की मात्रा को सीमित रखना ही सही है। दूसरा देखिए फास्फोरस। किसान भाइयों, फास्फोरस का कार्य चने की जड़ों में वृद्धि में मदद करना और राइजोबियम बैक्टीरिया की सक्रियता को बढ़ाना है। यदि जड़ों में गुलाबी रंग की गांठें अधिक हो तो इसका मतलब है कि राइजोबियम बैक्टीरिया अच्छे से कार्य कर रहे हैं। इसके लिए बुआई के समय फास्फोरस की अच्छी मात्रा देना चाहिए। इससे न केवल जड़ों की वृद्धि सही तरीके से होती है, बल्कि बैक्टीरिया की सक्रियता भी बेहतर होती है, जिससे पौधे की समग्र वृद्धि में सुधार होता है। तीसरा पोषक तत्व की बात करें जैसे पोटेशियम की, तो दोस्तों पोटेशियम का कार्य पौधे में एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाना है और पत्तियों से बीजों तक भोजन का परिवहन करना है। पोटेशियम की कमी से वनस्पतिक वृद्धि तो ठीक रहती है, लेकिन उपज बहुत कम हो सकती है। इसलिए पोटेशियम का सही समय पर प्रयोग करना बेहद ज़रूरी है, ताकि चने की उपज में वृद्धि हो। चौथा देखिए सल्फर। साथियों, सल्फर चने की फसल में प्रोटीन निर्माण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चने में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण सल्फर की सही मात्रा की आवश्यकता होती है। सल्फर का उपयोग बीजों के प्रोटीन स्तर को बढ़ाता है और इनमें फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। इसके लिए सल्फर को बुआई के समय ही देना चाहिए। पोषक तत्व की सही मात्रा। किसान भाइयों, हर क्षेत्र की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी और आवश्यकता अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामान्यतः 1 एकड़ चने के खेत में आपको 8 किलोग्राम नाइट्रोजन और 18 किलोग्राम फास्फोरस और 12 किलोग्राम पोटेशियम और 12 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ बुआई से पहले खेत में डालना चाहिए। अगर आप इन पोषक तत्वों का सही मात्रा में फसल में प्रयोग करते हैं तो यह आपकी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ाने में काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इन पोषक तत्वों की कमी के लिए आप चने की फसल में बेसल डोज के रूप में कुछ प्रमुख खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है NPK। किसान भाइयों, यदि आपके पास NPK 12-32-16 है तो 60 किलोग्राम प्रति एकड़ इसकी बुआई के समय दें। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का अच्छा संतुलन होता है। इसके साथ 3 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 12 किलोग्राम पेंटोनाइट सल्फर या 80 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग करें।
दूसरा डीएपी। किसान साथियों, यदि आप अपनी चने की फसल में डीएपी का प्रयोग करते हैं तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई के समय देना चाहिए। इस खाद से नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिलते हैं, लेकिन पोटेशियम की कमी होती है, इसलिए म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग 20 किलोग्राम करना चाहिए। इसके साथ सल्फर के लिए 12 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर या 80 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग करें। आज बस इतना ही दोस्तों। जानकारी कैसे लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।